नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, कांग्रेस सांसद पर चलेगा मुकदमा। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस सांसद के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। 29 जुलाई को इस मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में गवाही होगी। बता दें कि राहुल गांधी पर रांची निवासी प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में दिए उस बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें राहुल ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं। 23 जुलाई को पेश होगा केंद्रीय बजट। संसद सत्र की तारीखों का ऐलान। मोदी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय बजट 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। बता दें कि निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। वह 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद सत्र चलेगा। पीकेके अभियान से राजद में बेचैनी। जनसुराज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। आरजेडी कार्यकर्ताओं को जगदानंद सिंह ने दी हिदायत। प्रशांत किशोर के अभियान से राष्ट्रीय जनता दल में बेचैनी बढ़ गई है। प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 6 जुलाई को एक पत्र जारी किया है। बता दें कि जगदानंद ने आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनसुराज पार्टी में सदस्य और सहयोगी नहीं बनने की हिदायत दी है। उन्होंने जनसुराज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज जो लेटर जारी किया है। लालू की भविष्यवाणी पर बोले कुशवाहा, वो जितना कहेंगे उतना आयु सरकार की बढ़ेगी। उनके कहने से सरकार नहीं गिरने वाली। बिहार में डबल इंजन की सरकार फिर से 2025 में बनने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू जी के कहने से सरकार नहीं गिरने वाली है। लालू जितना कहेंगे उतना सरकार की आयु बढ़ती जाएगी। आरजेडी को फिर से बिहार की जनता मौका नहीं देने जा रही है। वहीं बिहार की जनता उनके शासनकाल को देख चुकी है, इसलिए आरजेडी की दाल अब बिहार में नहीं गलेगी। लालू प्रसाद को इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, अभी इत्मीनान से रहे। आरजेडी चीफ की भविष्यवाणी पर बोले चिराग पासवान। पटना से जमुई जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का शेखपुरा के 3 मुहानी मोड़ पर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया है। इस दौरान चिराग ने लालू प्रसाद के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें लालू ने दावा किया था कि केंद्र की सरकार अगस्त महीने में गिर जाएगी। लालू के इस बयान पर चिराग ने कहा है कि 5 साल तक सरकार चलेगी, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय नौसेना में 10+2 कैडेट एंट्री भर्ती के लिए हुए शुरू आवेदन। भारतीय नौसेना की ओर से 10+2 यानी बीटेक कैडेट एंट्री के 40 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 18 जुलाई 2024 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं, वे तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले पात्रता अवश्य जांच लें। एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर उपलब्ध है। एनएमडीसी लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर हो रही भर्ती, 18 जुलाई तक आवेदन का मौका। एनएमडीसी लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2024 तय की गई है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से तय तिथि के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पदानुसार बता दें कि 60 से 90 हजार रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से www.nmdc.co.in पर भरा जा सकता है। बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पर केंद्र सरकार सहमत। बड़े पैमाने पर निवेश में और रोजगार मिलेगा। बिहार में पूंजी निवेश और उद्योग लगाने के लिए कवायद कर रही राज्य सरकार को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज बनाने पर सहमत हो गई है। बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसके लिए पहल की थी। नीतीश मिश्रा की मांग पर केंद्र सरकार ने सर्वे कराया और राज्य में 2 सेज बनाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली शराब नीति केस, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई। दिल्ली शराब नीति केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दिया है। वहीं 6 जुलाई को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया है, जहां अदालत ने उन्हें फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। बीमा भारती पर खूब बरसे नीतीश, कहा हम एमएलए बनाते रहे, वो एमपी बनने के लिए भाग गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती पर जमकर बरसे हैं। कहा कि 3 बार हमने विधायक बनाया, बीमा भारती को बोलने तक नहीं आता था, फिर भी मंत्री बनाए, लेकिन अचानक पार्टी छोड़कर सांसद बनने चली गई और तीसरे नंबर पर आ गई। बीमा भारती भाग के सभी कभी इधर तो कभी उधर जाती है, ऐसा करने से उसे क्या मिला? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बातें पूर्णिया के रुपौली में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है। लालू से कमजोर नेता कोई नहीं, सरकार गिरने की भविष्यवाणी पर बरसे गिरिराज। बोले नीतीश का पैर छूकर प्रणाम करेंगे आरजेडी चीफ, तेजस्वी को बता दिया अज्ञानी। आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने भविष्यवाणी की थी कि अगस्त के महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। लालू के इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। बेगूसराय के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद से कमजोर नेता और कोई नहीं, क्योंकि जो नेता अपने परिवार तक ही सिमट गया उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं है। लालू यादव को नीतीश का पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए और नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ एक लॉकेट गले में धारण करना चाहिए। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए और इंडिया आमने सामने, क्या इस बार भी खेल बिगाड़ेंगे पप्पू? रुपौली में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है। दोनों गठबंधन के दलों ने एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। आगामी 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है। बिहार में पुलों के गिरने पर लालू का तीखा तंज, एक्स पर कार्टून बनाकर सरकार को घेरा। बिहार में बढ़ते अपराध और लगातार ध्वस्त हो रहे पुलों को लेकर सियासत चरम पर है और विपक्ष डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता लालू प्रसाद पुलों को मुद्दा बनाकर सरकार पर तंज कर रहे हैं। बिहार सरकार ने मामले में एक्शन लेते हुए अब तक 17 इंजीनियरों को सस्पेंड किया है, लेकिन विपक्ष के हमले नहीं थम रहे। तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार पर फिर बोला हमला, एक्स पर साझा की पिछले 4 दिनों की क्राइम लिस्ट। बिहार में गिर रहे पुलों के बाद अब बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर फिर से हमला बोला है। तेजस्वी पिछले कुछ दिनों से पुलों के ध्वस्त होने और बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी ने पिछले 3-4 दिनों के अंदर बिहार में हुई अपराध की 41 घटनाओं की लिस्ट साझा करते हुए सरकार पर तंज किया है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की बेरहमी से हत्या, जोमेटो की टी शर्ट पहने 6 बदमाशों ने काट डाला। शुक्रवार की देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मायावती की पार्टी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की बेरहमी से हत्या कर दी है। बता दें कि 47 वर्षीय बसपा नेता पेरंबूर इलाके में स्थित अपने घर के पास कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि तभी जोमेटो की टी शर्ट पहने बाइक सवार 6 बदमाशों ने हमला बोल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। पटना में ई रिक्शा से स्कूल जा रही छात्राओं से शिक्षा विभाग के एसीएस ने पूछा कितने बजे स्कूल है। आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ जब से शिक्षा के अपर मुख्य सचिव बने हैं, तब से वो भी के पाठक की तरह सुर्खियों में बने हुए हैं। आए दिन वे स्कूलों में औचक निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। यही नहीं, सड़क पर ही निरीक्षण करने लगते हैं। कहीं स्कूली बच्चे नजर आते हैं तो वो उनसे बात करने लगते हैं और स्कूलों में होने वाली पढ़ाई का फीडबैक लेने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि स्कूल में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं। शिक्षकों का वेतन रोकने वाले के पाठक की ही सैलरी रुकी, लगातार छुट्टी बढ़ाते जा रहे हैं के पाठक। ज्वाइन करने के बाद वेतन पर फैसला। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव रहते हजारों शिक्षकों और शिक्षा विभाग अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने वाले आईएएस के पाठक की खुद की सैलरी रुक गई है। जी हां, पाठक को जून महीने का वेतन नहीं मिला है। हालांकि 2 जून से ही वे लगातार छुट्टी पर हैं। 3 हफ्ते की छुट्टी बढ़ा चुके पाठक को 2 दफे तबादला भी हो चुका है। वहीं के पाठक को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया था, लेकिन के पाठक ने विभाग में योगदान नहीं दिया। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए एनएचएम कर्मी, 5 महीने से नहीं मिला वेतन। जमुई के बरहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व रेफरल अस्पताल चकाई सहित जिले के सभी प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया है। वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लेकर कर्मियों ने बरहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
एक्सप्रेसवे पर हादसे की शिकार हुई बिहार से दिल्ली जा रही बस। दुर्घटना में करीब 3 दर्जन यात्री घायल। अमेठी में बिहार से दिल्ली जा रही बस हादसे की शिकार हो गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए इस भीषण सड़क हादसे में करीब 3 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। हादसे के वक्त बस में 65 यात्री सवार थे। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने 17 लोगों को बेहतर इलाज के लिए राजधानी लखनऊ रेफर किया। बिहार में नहीं थम रहा पुल गिरने का सिलसिला। पटना में बारिश के दौरान धंसे पुलिया और सड़क, सरकार ने कई इंजीनियर को किया है सस्पेंड। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा, यह बताना मुश्किल है। पुलों के धराधर गिरने को लेकर हो रही सियासत के बीच सरकार अब तक 17 इंजीनियरों को सस्पेंड कर चुकी है, लेकिन इसका कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। पुलों पर जारी सियासी घमासान के बीच पटना के मसौड़ी में शुक्रवार को एक और पुलिया धंस गई है। जी हां, मसौड़ी के शाहाबाद पंचायत स्थित जोरी पर और गोविंद चक गांव को जोड़ने वाली पुलिया बारिश के कारण ध्वस्त हो गई। इस दौरान सड़क का एक हिस्सा भी धंस गया है, जिसके कारण इस मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन बाधित हो गया। स्कूली बच्चों को केंद्र की सौगात। बिहार के स्कूलों में बदलेगा मिड डे मील का टेस्ट। खास अवसर पर परोसी जाएगी स्पेशल डिश। बिहार के स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील को लेकर विभाग ने नई योजना बनाई है। अब बच्चों की तिथि के अनुसार मिड डे मील परोसा जाएगा। इसके साथ ही खास अवसरों जैसे जनप्रतिनिधियों के जन्मदिन, जयंती और राज्य के स्थापना दिवस जैसे खास अवसर पर बच्चों की थाली में स्पेशल डिश मिली जाएगी। आपको बता दें कि मिड डे मील निदेशालय ने इसे लेकर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। सूरत में बड़ा हादसा, भरभरा कर गिरी 5 मंजिला इमारत। बिल्डिंग में थे 5-6 लोग, रेस्क्यू जारी। सूरत के सचिनपाली गांव में शनिवार दोपहर 1 बजे 6 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलबे में 10 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा है कि आज दोपहर करीब 3 बजे सचिन इलाके में एक 6 मंजिला इमारत ढह गई। सूरत नगर निगम ने इमारत के मालिक को इसे खाली करने का आदेश भी दिया था। वहां रहने वाले अधिकांश परिवार पहले ही इमारत खाली कर चुके थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वह केवल 5-6 परिवार रहते थे, जबकि मालिक विदेश में रहता था। बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव। बीजेपी तृणमूल आमने सामने। 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भाजपा का सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से मुकाबला होगा। जी हां, मनीकतला, रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बागदहा विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें से 3 विधानसभा क्षेत्रों यानी रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बागदहा में भाजपा विधायकों ने पार्टी बदल ली और टीएमसी में शामिल हो गए हैं। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में हार गए थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में कनिष्क नारायण के ब्रिटेन की संसद में पहुंचने पर खुशी का माहौल। ब्रिटेन में करीब 1.5 दशक बाद सत्ता में लौटी लेबर पार्टी के सांसद कनिष्क नारायण की जड़ें मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ी हैं। मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण विधि महाविद्यालय के निदेशक जयंत कुमार ने कहा, हमारे आवास में माहौल खुशनुमा है, जहां कई लोगों ने कनिष्क को एक बच्चे के रूप में देखा है। अधिवक्ताओं को भी मिले नए कानूनों का प्रशिक्षण। बिहार बार काउंसिल की बैठक में सरकार से की मांग। बिहार स्टेट बार काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक में राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा भी मौजूद थे। बता दें कि इस बैठक में इस विषय पर जोर दिया गया कि 1 जुलाई 2024 से अधिसूचित किए गए भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम, भारतीय नागरिक संहिता अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता अधिनियम का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किए जाने की जरूरत है। पुराने औपनिवेशिक कानून को स्थान पर लाए गए नए उक्त कानून के बारे में वकीलों को भी सही तरीके से प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।